नमस्कार, आप देख रहे हैं वास्तविक लोकतंत्र न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबर पर। घटना हुई, आप कौन उसमें संलिप्त थे? देखिए, दिनांक 10-11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था, जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं, उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। क्या वजह है? कुछ क्या वजह है? ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा से उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा जिससे शुद्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है? घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था, उससे भी गहनता से पूछताछ की गई। CDR एनालिसिस किए गए, टावर डंप एनालिसिस किए गए। जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहां तक घटनाक्रम का बात है, तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ, जिनको जानकारी हो गई थी, उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं, उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई कर। सर, ये सबको मारने के लिए पहले से ही प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए, तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसलिए ये घटना था। सर, ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें? क्या कुछ ऐसी भूमिका मिली? देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों, उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया। इस घटना में सर कितने लोग और लोग शामिल हैं? एक ही के द्वारा घटना की गई कि और लोग भी इसमें शामिल हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्शन
अच्छा राहुल जी